पिछले 30-40 वर्षों में भी और आज तक भी जो अपनी नित्य लीला का अपने नित्य वैष्णव भक्तों पर यदि कृपा वृष्टि करते हुए उसका दर्शन यदि कोई देव कराते हैं तो वो जगन्नाथ जी हैं। आज भी कोई ना कोई लीला ठाकुर जी की होती है। आज भी किसी ना किसी वैष्णव भक्त को लाल जी का, श्री जगन्नाथ जी का नित्य अनुभव जरूर होता है। आज से 200-300 वर्ष पहले राधा रमन जी ने कृपा की, राधा वल्लभ जी ने किसी भक्त पर कृपा की, बिहारी जी ने की, श्रीनाथ जी ने की, सब सुनने में आता है। लेकिन आज भी किसी वैष्णव भक्त पर जगन्नाथपुरी में कृपा करते हैं श्री लाल जी, ऐसा सुनने को मिलता है, ऐसा सुनने में आता है। तो नित्य ठाकुर जी हैं श्री जगन्नाथ जी, उनकी नित्य लीला होती रहती है। जगन्नाथ जी में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रवेश गैर हिंदुओं को नहीं है, और जगन्नाथ जी के जितने वैष्णव भक्त हिंदू हैं उतने ही वैष्णव भक्त आंग्ल देश के लोग भी हैं। विदेशों में खूब रथ यात्रा होती है, अमेरिका में, लंदन में, स्विट्जरलैंड में, सब जगह पर हमारे इस्कॉन के डिवोटीज और भी कई संप्रदाय के वैष्णव भक्त जगन्नाथ जी की रथ यात्रा करते हैं। लेकिन उन लोगों को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं है। उसके लिए ठाकुर जी पतित पावन बन करके बाहर मुख्य द्वार पर ही विराज रहे हैं, ताकि सब मेरा दर्शन कर सके, सबको ये दर्शन लाभ प्राप्त हो। ऐसे कृपालु ठाकुर जी, ऐसे दयालु श्री जगन्नाथ जी हैं। उनकी दयामयी छत्र छाया में बैठ कर के हम आप सब लोग लाल जी का मंगल जन्मोत्सव मना रहे हैं। आज मकर संक्रांति है और सूर्य उत्तरायण हुए हैं, और आज के दिन ही श्री भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाते हुए अपने प्राणों का परित्याग किया। भीष्म पितामह के दिव्य शरीर में से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और ठाकुर जी में जाकर के विलीन हो गई। हमारे लाल जी को भीष्म पितामह से इतना प्रेम है कि हर वर्ष भीष्म स्तुति सुनकर के ही ठाकुर जी का जन्मोत्सव होता है। गत वर्ष भी भीष्म स्तुति, क्योंकि कथा का क्रम ही भीष्म स्तुति तक पहुंच पाता है चौथे दिन, और लाल जी का उसी दिन प्रादुर्भाव होता है, और तिथियां अनुसार बिल्कुल करेक्ट यही समय पर श्री भीष्म पितामह स्तुति गाते गाते ठाकुर जी में विलीन हो गए। कल हमने श्रवण किया कि भीष्म पितामह ब्रज का स्मरण कर रहे हैं, और ब्रज का स्मरण करते हुए श्री लाल जी से कह रहे हैं, श्री द्वारिकाधीश से कह रहे हैं, हे प्रभु, ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानः कृतमनुकृत वत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किलयस्य गोपवध्व। श्री भीष्म पितामह ने मंगलमयी स्तुति गाई भगवान की। भीष्म पितामह की स्तुति प्रत्येक वैष्णव को इसका भाव अवश्य समझना चाहिए। भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी मति प्रभु आपको प्राप्त हो जाए ऐसी कृपा करो। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा। और कैसी मति में देना चाहता हूं, लोग अपनी मंदमति ठाकुर जी को अर्पित कर देंगे, लोग अपनी कुमति ठाकुर जी को अर्पित कर देंगे, लेकिन भीष्म पितामह यहां पर भी पवित्रता का ध्यान करते हैं। हम लाल जी को अपनी मंदमति नहीं देंगे, अपनी कुमति नहीं देंगे, अपनी सुमति प्रदान कर रहे हैं। कहने का अभिप्राय समझ रहे हैं आप? बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग ठाकुर जी के सामने जाते हैं और ठाकुर जी के सामने जाकर के अपनी मंदमति का, अपनी कुमति का भाव रख के ठाकुर जी से कहते हैं कि इसको सुधारो। त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि।
पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। हे प्रभु, मैं पापी हूं और निश्चित पाप करके ही आ रहा हूं, और आपके दर्शन करने के बाद भी पाप करने जाऊंगा। हे पुंडरीकाक्ष भगवान, हे कमलनयन भगवान, मेरे पापों का हरण करो। ये एक भक्त की विधा हमने आज तक सुनते आए हैं कि लोग जाकर के अपने पापों का स्वीकारीकरण ठाकुर जी के सामने करते हैं। लेकिन भीष्म पितामह कैसे हैं? भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, प्रत्येक रों में बाण लगा है, और भीष्म पितामह कह रहे हैं कि इस प्रत्येक रों में बाण गड़वा करके मेरे जितने भी पाप का रक्त मेरे अंदर था मैंने सबको बहा दिया। अब पाप मुझ में नहीं बचा, अब कुमति मुझ में नहीं बची, अब दुर्मति मुझ में नहीं बची, अब सुमति मेरे पास है। इसलिए प्रभु, मैं आपके चरणों में अपनी सुमति प्रदान करता हूं, सुंदरमति प्रदान करता हूं। ठाकुर जी को मुरझा हुआ पुष्प अर्पित करना वो प्रिय होगा कि खिला हुआ पुष्प अर्पित करना वो प्रिय होगा? खिला हुआ बस पुष्प हो तो ठाकुर जी को सुख मिले। तो कहते हैं कि भीष्म पितामह की तरह हम सुमति कैसे प्रदान करें? हमारी तो मति कुमति है, हमारी मति तो दुर्मति है। जो कथा भागवत सत्संग आदि में जाकर के अपनी मति को पहले सुमति बनाओ।